अब अगला क्वेश्चन जो हमारा बेटा है ना, वो जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा सिलेबस, कि हमारा जो आपका टेस्ट है उसका सिलेबस क्या होना है, और फिर हम आएंगे सिलेबस के बाद अगला हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी, और इनका जो लॉ है उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आज ही। अच्छा, अब आपका जो बेटा सिलेबस है उसके अंदर मतलब 80% का प्रोफेशनल टेस्ट है और 20% की इंग्लिश होनी है। अब जो आपका बेटा 80% प्रोफेशनल टेस्ट है उसके अंदर जो है ना वो आपका है जी इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेशन, एफबीआर फंक्शंस, नंबर 3 बेटा है फिस्कल पॉलिसी एंड टैक्स रिफॉर्म्स के नाम से। ठीक हो गया। अब नंबर 4 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का कुछ सिलेक्टिव पोर्शन है आपके सिलेबस में, इसके साथ मैंने एक क्वेश्चन मार्क लिख रहा हूं, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। सेल्स टैक्स एक्ट और आगे बेटा है हमारी एफईडी एक्ट 2005। अगर आप बोर हो जाए ना तो फिर मुझे बताना, फिर हम 5 मिनट की ब्रेक कर लें, ठीक है? लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप बोर ना हो, बस ठीक है बेटा। अच्छा, इसमें बेटा ये आपके सिलेबस में जो है ना, ये इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेशन, एफबीआर फंक्शंस, फिस्कल पॉलिसी एंड टैक्स रिफॉर्म्स, ये आप समझ लें कि दो दो एक एक टॉपिक है, छोटा छोटा ना। एफबीआर फंक्शंस जो है ना, ये हम एफबीआर एक्ट है हमारा 2007 का, वो वाला छोटा सा एक्ट है वो। मेन जो आपका बेटा इसका सिलेबस है ना, मेन आपका वो वाले ये 3 टैक्स लॉज हैं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, सेल्स टैक्स एक्ट 1990 और फेडरल एक्साइज ड्यूटी एक्ट 2005। ये आपका मेन जो है ना वो सिलेबस है, ठीक है? सिलेबस वाली बात को हमने 10 मिनट में कंप्लीट करके फिर हमने जो है ना उसको टॉपिक वाइज जो है ना वो डिस्कस करना शुरू करना है। इसके अंदर अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो वो फिर हम 5 मिनट की क्वेश्चन आंसर रखेंगे। अब बेटा जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है, इसका मैंने ये जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगाया है, सॉरी ये इधर की बजाय मतलब इसके साथ होना है, कि इसका बेटा सिलेबस के अंदर सिलेक्टिव पोर्शन शामिल है। उस कौन सा है वो बेटा? चैप्टर 3
एंड पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 10 वो है सिलेक्टिव पोर्शन उसको कहते हैं। अब उन चैप्टर्स के अंदर क्या क्या चीज शामिल है वो हम अभी डिस्कस करते हैं आफ्टर 10 to 20 मिनट। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पूरा नहीं है, उसका कुछ सिलेक्टिव एरिया है, ठीक है ना। सेक्शन 9 से लेकर सेक्शन 65G तक और आगे फिर कलेक्शन के रिलेटेड है उसके सेक्शन 137 से लेकर 146B तक। लेकिन इसमें एक चीज ये ज़हन में रखनी है कि कुछ चीदा चीदा क्वेश्चन जो है ना पिछले प्रीवियस पेपर्स के अंदर उन्होंने इस इन सेक्शंस के अलावा जनरल भी पूछे हुए हैं, उसमें भी कोई घबराने की जो है ना वो जरूरत नहीं है। वो जब हम इंशाल्लाह क्लास में डिस्कस करेंगे तो हम इनकम टैक्स के कुछ जनरल कंसेप्ट है ना उनको भी डिस्कस करेंगे, वो भी आपके मतलब क्लियर हो जाएंगे और वो आसान है, कोई इतने मुश्किल नहीं है। सेल्स टैक्स एक्ट 1990 और फेडरल एक्साइज ड्यूटी एक्ट, ये बेटा है पूरा, यानी ये पूरे का पूरा एक्ट जो है ना वो आपके सिलेबस में शामिल है। लेकिन इसमें आसानी ये है कि सेल्स टैक्स एक्ट और फेडरल एक्साइज ड्यूटी इनके बेटा कंसेप्ट भी आपस में मिलते जुलते हैं, ओवरलैप होते हैं, और इसका जो फील्ड के अंदर है हमारा प्रोसीजर है, प्रोसीजर टू अप्लाई लॉ, यानी जो एग्जीक्यूशन है लॉ की वो भी सेम है। इसलिए जब आप ये वाला सेल्स टैक्स एक्ट अंडरस्टैंड कर जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला फिर आपको उसमें आगे FED को बेटा सॉरी अंडरस्टैंड करने में कोई मुश्किल जो है ना वो बेटा नहीं होगी। इनके कंसेप्ट जो है ना वो मतलब बड़े क्लोजली जो है ना वो ओवरलैप करते हैं। किसके? सेल्स टैक्स एक्ट 1990 और फेडरल एक्साइज ड्यूटी एक्ट 2005। ठीक होगा, यहां तक बात क्लियर होगी।